हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी येट बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम आई एम श्योर आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, 20 एंड 50 EMA क्रॉस ओवर। ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी में मैं आपको थोड़े चेंजेस करके भी बताऊंगा कि कैसे हम ये स्ट्रैटेजी का एज थोड़ा और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं एंड अपने फेवर में कर सकते हैं। तो अभी पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद मैं एक या दो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ओवरऑल समझ आ जाएगा कि एक स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होने वाली है। एंड उसके बाद आप खुद ये स्ट्रैटेजी को जाके एनालिसिस करिए एंड ढेर सारा इसका बैक टेस्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में समझा देता हूँ एंड उसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली दो अलग अलग सिनेरियो होते हैं। पहला होता है बुलिश सिनेरियो। जब भी हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, उस सिचुएशन पे 20 EMA 50 EMA के ऊपर क्रॉस होती है। ठीक है, EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो जब भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाती है, एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ये पूरा गेम सिर्फ प्रोबेबिलिटी का ही है। यहाँ पे कोई ऐसा श्योर शॉट नहीं बोल सकता कि ऊपर जाएगी या नीचे, बट फिर भी बैक टेस्टेड रिजल्ट बताता है कि जब भी 20 EMA ऊपर जाती है 50 EMA के, एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। एंड उसी का एकदम ऑपोजिट होता है बेयरिश सिनेरियो में, जहां अगर 20 EMA 50 EMA के नीचे आती है, एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट फॉल कर सकती है। ठीक है, ये दो मैंने आपको अलग अलग सिनेरियोज बताए हैं एंड इन्हीं दो सिनेरियोज के बेसिस पे ही यहाँ पे ट्रेड ली जाती है। अब यही दो सिचुएशंस को ना मैं आपको एक बार ट्रेडिंग चार्ट पे दिखाता हूँ एंड उसमें फिर हम थोड़ा और बेटर तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे ना मैंने दो अलग अलग आपको ये लाइंस दिख रही होंगी जो मैंने डिप्लॉय करी हुई हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के आपको दिख जाएगा EMA 20 एंड EMA 50। इसको डिप्लॉय करने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। जैसे ही आप टाइप करेंगे, देखो आपको ये ऐसा आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसको आप दो बार क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आपको ये EMA आ जाएगा। जो इनपुट में आप जाएंगे ना, ये यूजुअली 9 EMA दिखाता है, तो 9 को आप 20 EMA चेंज कर सकते हैं। एंड स्टाइल पे जाके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। अब इसमें ना मुझे हमेशा से 20 EMA ब्लैक कलर में ही पसंद है, तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। जो भी कलर आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। सो अब ये ट्रेडिंग चार्ट पर जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं वो 20 EMA की है एंड रेड लाइन 50 EMA की है। तो अब जैसे मैंने रूल्स बताया था कि जब भी 20 EMA 50 EMA के नीचे क्रॉस होता है, वहां पे मैं एक बेयरिश ट्रेड लूंगा, और वहीं जब भी 20 EMA 50 EMA के ऊपर क्रॉस होता है, वहां पे एक बुलिश ट्रेड ली जाती है। तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल है 7 नवंबर 1445 का। अगर आप टाइम देखेंगे, इस लेवल पे 20 EMA ने 50 EMA के नीचे क्रॉस किया है। इस लेवल पे मैं ट्रेड लेता एंड ट्रेड लेने के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली फॉल ही करी है। एक और एग्जांपल है जो 12 नवंबर पे है, 11 AM का एग्जांपल है, जहां पे जैसे ही ये वापस 20 EMA 50 EMA के नीचे आया, मार्केट अच्छा खासा फॉल करी है। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। अब देखिए ये वाला भी एग्जांपल है जहां पे 20 EMA 50 EMA के ऊपर गया है एंड एक बुलिश ट्रेड लेनी थी हमें, बट मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट फॉल कर गई थी। तो ऐसी ट्रेड्स को कैसे अवॉइड किया जाए वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब वापस से 20 EMA 50 EMA के ऊपर गया है एंड अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मूव दिखाया है मार्केट ने। तो ये पूरा गेम एक्चुअली सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे ही होता है, बट वही है कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड आपके अच्छे खासे फेवर में है एंड अगर विन परसेंटेज अच्छी है, देन ये स्ट्रेटजी के बारे में सोचा जा सकता है। एंड ये जो मैं आपको पैरामीटर्स बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 20-50 EMA स्ट्रेटजी की नहीं है, बल्कि हर स्ट्रेटजी में हमें इसी तरीके से एनालिसिस करना चाहिए कि भाई ओवरऑल स्ट्रेटजी की क्या विनिंग प्रोबेबिलिटी है एंड कितना रिस्क टू रिवॉर्ड वो स्ट्रेटजी हमें दे पा रही है। ठीक है, अब ये पूरी स्ट्रेटजी में मैं आपको सबसे पहले दो आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कि जब मार्केट हमारे फेवर में होती है तो वो कैसे रिएक्ट करती है, एंड जब मार्केट मेरी डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही है तो वो कैसे रिएक्ट कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको ये 12 नवंबर का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, 11 AM का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिमुलेटर पे जाऊंगा एंड मैं 12 नवंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अब देखिए ये तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे बेयरिश ट्रेड डालनी है, बिकॉज 20 EMA 50 EMA के नीचे गया है। बट बेयरिश ट्रेड के लिए भी बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन हैं। या तो मैं पुट ऑप्शन बाय कर लूँ, या मैं कॉल ऑप्शन सेल कर दूँ,
या मैं फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दूं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा कुछ यूनिक करने वाले हैं। इसमें मैं स्प्रेड बनाने वाला हूँ, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा ही लिमिटेड रहेगा, कभी भी वो अनलिमिटेड नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखिए 12 नवंबर की यहाँ पे मैंने डिप्लॉयमेंट है। सो वहाँ से जो भी करंट एक्सपायरी है, उसी करंट एक्सपायरी पर मैं एक स्प्रेड बनाऊंगा सेंसेक्स में। तो अभी करंट एक्सपायरी 14 ऑफ नवंबर की है, तो ये 79,500 का एट द मनी चल रहा है, तो ये मैं सेल करूंगा एंड 3 आउट ऑफ द मनी का ये मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, ये कॉल ऑप्शन का हम स्प्रेड बनाएंगे ऑब्वियसली, बिकॉज बेरिश हम ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए राइट हैंड साइड पे आपको एक पे ऑफ चार्ट दिख रहा है, जहाँ पे नीचे की तरफ मुझे 2600 रुपीज है, एंड अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन के ही जाती है तो 3300 है। ठीक है, अब ये मैंने ट्रेड डिप्लॉय कर दिया है, एंड अब यहाँ पे देखिए मेरा ट्रेडिंग चार्ट का काम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ट्रेडिंग चार्ट मैं सिर्फ डिप्लॉयमेंट के टाइम पे देखूंगा कि 20 EMA ने कब क्रॉस ओवर किया है 50 EMA को। उसके बाद जो मेरा एग्जिट क्राइटेरिया है वो हर बार सेम रहने वाला है। अब एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, ये देखिए मैंने 12 ऑफ नवंबर को ट्रेड डाली है। अब एक्सपायरी वाले दिन तक मार्केट में कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा हो, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सीधा अपनी एक्सपायरी पे जाके अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। सो 12 नवंबर 11 बजे मैंने ट्रेड डाली है। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या 13 नवंबर को कुछ भी मार्केट में उथल पुथल हो रही हो, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज यहाँ पे मेरा प्रॉफिट लॉस फिक्स है, मुझे ऐसी कोई टेंशन भी नहीं है। सो अब ये मैं ट्रेड अपनी डायरेक्टली 14 ऑफ नवंबर एक्सपायरी वाले दिन लेके जाऊंगा, एंड मैं वहां पे ओवरऑल देख लूंगा कि भाई क्या मेरा यहाँ पे ओवरऑल रहा है। सो 14 ऑफ नवंबर एट द एंड ऑफ द डे देखिए मार्केट फॉल ही करी है एंड इट इज गुड। ठीक है, अब इसको एक बार मैं क्लोज करता हूँ एंड मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो अभी 21 नवंबर वाला एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये 20 में यहाँ पे क्रॉस किया है, एंड इस लेवल पे मुझे एक ट्रेड लेनी थी। सो 21 ऑफ नवंबर 10 AM पर एक ट्रेड ली जाएगी। गाइस देखिए ये ना कैंडल में आपको 9:45 दिखा रहा है, बट 9:45 ओपनिंग टाइम होता है, कैंडल क्लोज 10 बजे होगी। सो 10 बजे का ही यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट लेने वाला हूँ। सो 21 नवंबर 10 AM पर मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा अगेन। तो अब देखिए यहाँ पे 22 ऑफ नवंबर की यहाँ पे एक्सपायरी है, तो जो भी करंट एक्सपायरी होगी मैं वही एक्सपायरी ले रहा हूँ यहाँ पे। सो एट द मनी चल रहा है 77,000, ये मैं सेल कर दूंगा एंड 3 आउट ऑफ द मनी ये मैं बाय कर लूंगा। अब मुझे पूरा दिन कुछ भी हो रहा हो, मार्केट कहीं पे भी जा रही हो, इट डजेंट रियली मैटर, मैं बस डायरेक्टली एक्सपायरी वाले टाइम पे जाऊंगा एंड यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए मेरी ट्रेड जहाँ पे मैंने जिस लेवल पे ली थी वहाँ से एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट चली गई एंड कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई, जिसकी वजह से ये आप टोटल M2M देख पा रहे हैं, एंड ये थोड़ा सा अपसेटिंग रहता है, बट इट इज फाइन, इट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, अब ये तो आई एम श्योर आपको ना ये समझ आ गई होगी कि ट्रेड कैसे डिप्लॉय करनी है। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा हो कि मैंने आपको दोनों ही बेरिश सिनेरियो के एग्जाम्पल क्यों दिखाए हैं। वेल उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये स्ट्रैटेजी में मैं सिर्फ बेरिश सिनेरियो का ही ट्रेड लेने वाला हूं, मैं बुलिश सिनेरियो का कोई भी ट्रेड नहीं लूंगा। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब मैं स्प्रेड बना रहा हूं, मुझे यहाँ पे 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए होता है, लेकिन यही सेम स्प्रेड अगर मैं बुलिश स्प्रेड बनाता हूँ बुलिश साइड की तरफ, उस सिचुएशन पे मेरा 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं फिट बैठेगा, इस वजह से मैं बुलिश कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे आप ये वाला एग्जांपल देखेंगे 22 ऑफ नवंबर 12 बजे, ये मैं ट्रेड एक बार डिप्लॉय करके आपको दिखाता हूँ। तो एक्सपायरी वाले दिन ही अगर ट्रेड आ रही है तो उसका मैं अगला एक्सपायरी ले सकता हूँ। सो अब इस सिचुएशन पे मुझे बुलिश ट्रेड बनानी है, सो मैं पुट ऑप्शन एट द मनी सेल करूंगा एंड मैं 3 आउट ऑफ द मनी ये बाय कर लूंगा। अब देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड ना बिल्कुल भी फेवर में नहीं होता है। ऊपर की तरफ अगर मार्केट रही तो मुझे यहाँ पे 2000 मिलेंगे, लेकिन नीचे की तरफ रही तो मुझे ऑलमोस्ट 4000 रुपीज का लॉस है। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड बैलेंस नहीं रहता है। सिर्फ यही एक कारण है जिसकी वजह से मैं बुलिश ट्रेड के लिए आपको मना कर रहा हूँ, बिकॉज यही सेम चीज अगर मान लो मैं बेरिश ट्रेड बना रहा हूँ, तो बेरिश ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 1:1 से भी ज्यादा का रिटर्न मिल जाता है, बट वही सेम चीज बुलिश ट्रेड में नहीं मिलती। बस इसी कारण की वजह से यहाँ पे मैं बुलिश कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। लेकिन अब आपके दिमाग में एक और ये सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मैं सारी की सारी बुलिश ट्रेड अवॉइड कर दूंगा, देन बहुत सारे ऐसे मूव्स हैं जो शायद मुझे मिस करने पड़ेंगे। वेल येस डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे बुलिश मूव आएंगे जो आपको मिस करने पड़ेंगे, एंड जैसा एक एग्जांपल आप ये ट्रेडिंग चार्ट पे भी देख पा रहे हैं, 22 ऑफ नवंबर का एग्जांपल है। ट्रेड लेती मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर गई है, बट यही तो स्ट्रिक्ट रूल है ना कि यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेड नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बेरिश ट्रेड लूंगा। वो मैंने एक स्ट्रिक्ट रूल बना दी अपने लिए, वो रूल को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, एंड मैं सिर्फ एक ही तरफ के यहाँ पे मूव्स को कैप्चर करने वाला हूँ। बिकॉज देखिए आपको ये चीज तो दिख रही है कि भाई ये जो पोटेंशियल प्रॉफिट था ये आपने मिस कर दिया,
लेकिन ये जो लॉस होता तो ये भी तो आप अवॉइड कर रहे हैं ना, बिकॉज इस सिचुएशन पे 19 नवंबर 10:30 वाली जो सिचुएशन है, यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड ली जाती, बट वही है कि इस सिचुएशन में आपका स्टॉप लॉस भी हिट होने से बच गया, आपका लॉस आने से बच गया। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जो लॉन्ग रन में हर चीज बैलेंस आउट कर देगा। एंड एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब तक मैं अपने ट्रेड में रहूंगा, मैं यहाँ पे और कोई भी ट्रेड डिप्लॉय नहीं करूंगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिखाया था कि 12 नवंबर 10:45 मैंने अपनी ट्रेड डिप्लॉय करी, एंड इसमें 14 नवंबर की एक्सपायरी थी, तो 14 नवंबर पे मैंने अपनी ट्रेड क्लोज कर दी थी। ठीक है, 14 नवंबर ये लगभग इधर आया है। तो अब इसके बाद मैं एक और नई बेरिश ट्रेड कब बनाऊंगा? जब 20 EMA वापस से 50 EMA के ऊपर जाएगा, उसके बाद अगर अगेन 20 EMA 50 EMA के नीचे क्रॉस करेगा, उस समय मैं ट्रेड अपनी लूंगा। ठीक है, अब देखिए ये 12 नवंबर को मैंने ट्रेड डिप्लॉय करी, 14 नवंबर तक मैंने अपनी ट्रेड होल्ड करी। उसके बाद अब मैं वेट करूंगा इस लेवल का जो 19 नवंबर को आया है कि भाई 20 EMA वापस ऊपर चला गया 50 EMA के। अब उसके बाद जैसे ही वो 50 EMA के नीचे जाता है अगेन, तब वहां पे मेरी एक फ्रेश ट्रेड बनेगी जहां पे मैं स्प्रेड यहाँ पे डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सिंपल से पॉइंट है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव पॉइंट है जो हमारी स्ट्रेटजी में एक एज डिफाइन करता है। एंड एज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी स्ट्रेटजी में, अगर हमें वो लॉन्ग रन में चलानी है तो। ठीक है, बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आई होप आपको ना ये स्ट्रेटजी के सारे रूल समझ आ गए होंगे, आपको स्प्रेड के बारे में समझ आ गया होगा जो मैंने आपको डिप्लॉय करके दिखाया है। ठीक है, इसमें एक और चीज है जो अभी मुझे याद आई है, यही सेम स्ट्रेटजी की मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो मैंने निफ्टी में आपको बताया था, लेकिन निफ्टी में मैंने बाई वीकली ट्रेड का बताया था, जहां पे मैं एक हफ्ता स्किप कर रहा था एंड मैं दूसरे हफ्ते का वहां पे स्प्रेड बना रहा था। लेकिन वो चीज अभी करंटली सेंसेक्स में प्रैक्टिकल नहीं है, बिकॉज अगले से अगले हफ्ते की लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है सेंसेक्स में, और लिक्विडिटी नहीं है तो फिर ट्रेड कैसे किया जाएगा। इसी वजह से सेंसेक्स को अभी करंट वीक से ही ट्रेड किया जा रहा है, लेकिन विद टाइम जैसे जैसे लिक्विडिटी आएगी सेंसेक्स में, तब उस समय हम बाई वीकली इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था इस वीडियो के बारे में। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट है, बेझिझक मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड अगर आपको ऐसी और दूसरी स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए, मुझे पार्ट 2 जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट ऐसी मैं और भी बहुत सारी अलग अलग वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।